हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ट्रिपल टू टैरो पे। और आज मैं दोबारा से एक पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आई एम बैक ऑन माय चैनल। मैं दोबारा वापस आ गई अपने चैनल पे और हम स्टार्ट करते हैं आज फिर से वो वाली रीडिंग्स जो हमने करनी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की जो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, मिस कर रहे हैं कि नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, और क्या चल रहा है उनके दिमाग में और उनके दिल में, ठीक है। और कोई ऐसा मैसेज जो वो आपको कहना चाहते हो लेकिन एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, या आपका एक्स भी हो सकता है, जिस इंसान के लिए भी आप सोचना चाहते हैं। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, सिंगल लोगों के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप्स में है या किसी ऐसी सिचुएशन में है जो वो जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर फील क्या कर रहा है उनके लिए, क्या सोचता है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में होगा। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं और आज खूबसूरत सी जो मैंने फिशेस यहाँ पे रखी हैं, मछलियाँ जिसे हम बोलते हैं ट्वाइस के तौर पे। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 रेड एंड ब्लैक कलर फिश। तो आपका जो भी फेवरेट आपका कलर है या आपकी फिश आप चूज़ कर लीजिए। ये ऑप्शन नंबर 1 है, रेड एंड ब्लैक कलर फिश। ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक एंड ब्लू, दिस इज ब्लू, ओके, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू फिश। एंड ऑप्शन नंबर 3 येलो फिश, येलो एंड वाइट, ओके। सो अपनी मर्जी की जो पाइल है वो चूज़ कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है मेरे चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए कि जब भी इसमें रीडिंग स्टार्ट करूं हिंदी में, जब भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें, उस वक्त लाइक करें और उसी वक्त कमेंट और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ भी जो आप चाहते हैं कि वो इस चैनल पर आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि इस तरह का चैनल है, उनको इनवाइट कीजिए ताकि वो भी इन परेशानी से या उनको इस तरह की फ्री रीडिंग्स देख के हो सकता है कि उनको भी गाइड मिल जाए, उनको भी हेल्प मिल जाए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये रेड कलर की फ़िश चूज़ की है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। आपके जो पार्टनर है, लड़की या लड़का, जिसके लिए भी आपने वीडियो देखी है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या फीलिंग्स हैं, क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। लेट्स पुट द फिश हेयर, ओके। तो सबसे पहले टैरोट्स में देखते हैं क्या है हमारे पास। वी हैव, आई एम यूजिंग माई न्यू डेक। सो स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है आपका या उनका। 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मोर अर्थ एनर्जी, आप दोनों भी अर्थ साइन भी हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, एक्वेरियस, सैजिटेरियस या एरीज। और अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स में क्या है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, फ्री योर सेल्फ एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। और अब इन चाक्रा ऑरिकल से देख लेते हैं क्या है। गिल्ट, इम्पास, डिस्पोनेंट्स, फिर है हमारे पास ग्रोथ, ओके। सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये आपका एक्स हो। पहली रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये आपका एक्स हो, ठीक है, जिसके साथ आप करंटली इस वक्त इन्वॉल्व नहीं हैं। हो सकता है उनके फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है, और आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं और डेफिनेटली वो भी यही फील करते हैं। लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, गिल्ट की वजह से, हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा या किसी की या फ्रेंड्स की वजह से उन्होंने छोड़ा आपको। तो सबसे पहले इन ऑरिकल्स में देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली वो आपको सोलमेट के तौर पे देख रहे हैं और आपको भी लगता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन है उनके साथ। लेकिन उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, हो सकता है अगर फैमिली इश्यूज़ नहीं है तो हो सकता है उनको अपना फैमिली इशू है, उनकी मतलब उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं गुजरा, आपकी लड़की या लड़का जिसके साथ कभी आपका रिलेशनशिप है, तो वो हमेशा हो सकता है इरिटेट रहते हों या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे या उस वक्त रेडी नहीं थे जब आपने कहा, या कुछ भी था। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं है और आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, मैसेज पे भी बात नहीं हो रही, ना कॉल पे। तो फ्री योर सेल्फ, आपके लिए मैसेज ये है कि आपको डेफिनेटली उनका वेट है, लेकिन आपको अपने आप को फ्री करना होगा। जब जितना आप वेट करेंगे उतना ही आपके लिए पेनफुल होगा, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
सबसे पहले आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि ये सारे पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं, तो हो सकता है मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, पैसों का मसला हो, जॉब का मसला हो, कैरियर का इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया या किसी और के साथ रिलेशनशिप रख लिया, ये भी हो सकता है, ठीक है, पैसों की वजह से या मनी की वजह से। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि आपका जो पार्टनर है, आप 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उन्होंने जिस रिलेशनशिप को चुना आपके ऊपर, अब उनको इस चीज़ पर गिल्ट हो रहा है कि उनको बुरा लग रहा है। गिल्ट का भी यही मतलब होता है, उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उन्होंने आपके साथ शायद अच्छा नहीं किया, उनको ये फीलिंग हो रही होंगी। और उसके बाद है इम्पेस। तो डेफिनेटली हो सकता है उस वक्त वो ग्रीडी थे, उसे हो सकता है उस वक्त वो लालच में आ गए, जो भी उन्होंने रिलेशनशिप या किसी की बातों में आ गए। अगर रिलेशनशिप फैमिली की वजह से टूटा, तो रिस्पॉन्स का भी यही मतलब है, अब अचानक से बम फूटा, अब अचानक से कोई सच्चाई सामने आई या वो ट्रुथ सामने आया, उनको पता चला कि भी उन्होंने गलत किया, या किसी का सही चेहरा सामने आया जिन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया। ग्रोथ का यही मतलब है कि हो सकता है उन्होंने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा। तो आपका जो पार्टनर है डेफिनेटली उन्होंने अपने रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है फैमिली को चूज़ किया, किसी और की बात को माना, या आपको इग्नोर किया सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए, जॉब के लिए, या कोई भी फैमिली इश्यूज थे उनकी वजह से आपको छोड़ दिया। तो उनको गिल्ट है, डेफिनेटली आपके पार्टनर को अब ये गिल्ट हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी हों। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का यही मतलब है कि आपको बहुत जल्द आपके पार्टनर का जो एक्शन होगा वो यही होगा कि आपके लिए कम्युनिकेशन होगा, या आपको खुद आपसे बात करेंगे, या हो सकता है खुद आपसे आके माफ़ी भी मांगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है, हो सकता है मनी का इशू बहुत ज़्यादा था, फैमिली का इशूज़ था, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मनी इशूज़ के भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जॉब कैरियर ये भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको नहीं चूज़ किया, रिलेशनशिप को नहीं चूज़ किया और आपको छोड़ दिया, या आपसे बात करना छोड़ दिया, या मसले इतने थे कि आपसे आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा। डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को चूज़ किया, आपके ऊपर आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, अपने आप को चुना। तो डेफिनेटली अब आपका पार्टनर हो सकता है अच्छी पोजीशन पे हो, जॉब मिल गई हो, या फैमिली इश्यूज सॉल्व हो गए हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है। तो जब उनकी ये सारी चीज़ें अब जो मसले थे वो जो भी थे जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा, अब उनको इस चीज़ गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हो सकता है माफ़ी मांगे भी आके। और द फूल का भी यही मतलब है, माफ़ी का सेकंड चांस हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है, या आपसे आके मिलना भी हो सकता है सफ़र करके खुद आए, ट्रैवल करके आएँ, या हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन करें। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे सन भी आपको जैसे नज़र आ रहा है, सन का मतलब क्लैरिटी होता है। तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ और अच्छा नहीं किया। तो डेफिनेटली वो आके आपके इस जो आपकी बात है आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अब जल्दी से ये मेरे हैंडमेड जो मैसेजेस हैं उनमें देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से कार्ड्स गिरेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। ओके देयर इज़ अ लॉट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है आई एम चेंज नाउ। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल पास वाले पर्सन नहीं है, वो चेंज हो चुके हैं, हालात ने चेंज कर दिया। यू आर द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड एवरी डे। तो सबसे पहले जब वो उठते हैं तब भी आपके बारे में सोचते हैं, और जब सोने लगते हैं तब भी आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये गिल्ट खाया जा रहा है जो उन्होंने गलत किया। कैन वी टॉक, इसका मतलब भी यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और अब लोग पूछेंगे कब होगा, क्योंकि ये वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली हो सकता है एरीज के सीजन में आपसे बात करें, या कोई भी फायर साइन होगा जब सीजन चल रहा हो फायर साइन का, स्टार साइन का, जैसे कि अब हम एक कैप्रिकॉन के सीजन में हैं, तो जब फायर साइन होगा तब हो सकता है वो कम्युनिकेशन करें, आपसे बात करें। कैन वी टॉक अगेन, डेफिनेटली आपका पार्टनर, आप देख सकते हैं दोनों मैसेजेस पे यही लिखा है कैन वी टॉक अगेन, कैन वी टॉक। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपसे बहुत बात करना चाहता है। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, तो आपका पार्टनर हो सकता है आपसे बात करना चाहता हो, आपने ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया था। मुझे जहाँ तक लगता है डेफिनेटली ही इज़ कमिंग बैक, ही और शी जो भी हैं वो वापस आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। एटलीस्ट आप उनको सुन लें, अगर आपने उनके साथ नहीं रहना तो भी। डेफिनेटली मुझे ये लगता है ये वो पार्टनर है जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको नहीं चूज़ किया या आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया। अब उनको गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये आपकी मर्जी है कि अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या उनके साथ रहना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल। जहाँ तक मुझे नज़र आता है हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो या आप मैसेज ना कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो खुद
आपसे बात करे तो मुझे जहाँ तक नज़र आता है आपको टेक्स्ट या कॉल करनी चाहिए। हो सकता है बात आगे बढ़ जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आता है आपका पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि वो बात करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कि पता नहीं आपने कभी माफ़ कर पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं जो कुछ भी उनके आपके पार्टनर ने किया आपके साथ आप बेहतर जानते हैं। बट जहाँ तक रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, गिल्टी है, हो सकता है रिकन्सिलिएशन भी हो जाए, रियूनियन भी हो जाए, लेकिन टेक्स्ट और कॉल आपको पहले करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। आपकी मर्जी है, आप उनको अनब्लॉक कर दें या बात करें, जो भी ये पार्टनर है आप जानते हैं किसके लिए आपने ये पूछा, ये रीडिंग आपने किसके लिए करवाई, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये है रीडिंग पाइल नंबर 1। आई रियली होप आपके साथ रेजोनेट किया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू कलर की फिश जो है वो चूज़ की। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और क्या मैसेज है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका या उनका हो सकता है 6 ऑफ कप्स, वाओ, सोलमेट कनेक्शन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, जजमेंट। I don't know why I said Scorpio, हो सकता है Scorpio हो, Sagittarius। 10 of Wands, fire sign। फिर हमारे पास King of Pentacles, here your daddy। King of Pentacles, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, this is your man, King of Pentacles। We have soulmate, wow, yes, this is your soulmate। Express your love, love yourself first। Okay, अब इन ऑर्कल से देख लेते हैं क्या है। हार्ट चक्र, क्रिएशन, वैनिटी, प्रिजर्वेंस एंड रिजेक्शन। ओके, सबसे पहले मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपके हो सकता है आपके इस पार्टनर ने आपको कभी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हो, लेकिन अब जो है ये जो भी आपके हो सकता है आपने फीलिंग्स पहले एक्सप्रेस की, लेकिन उन्होंने हो सकता है आपको उस वक्त रिजेक्ट किया हो, उस वक्त वो रेडी ना हो रिलेशनशिप में हो, या जो भी उनका इशू था, ठीक है, वो उस वक्त रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, या हो सकता है इस पार्टनर ने आपको कभी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है दिस इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट है। आपका मुझे लगता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने ये ब्लू कलर चूज़ की फिश, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इन एंड आउट है। मतलब इस तरह का रिलेशनशिप है आपका जो आपने कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, जैसे कमिटमेंट में आता है ना, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। तो अब जो मुझे नज़र आने लगा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका वेट है, जो आपके पार्टनर का वेट है, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। यू कैन सी दिस मून। सो हो सकता है कितने साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, आपको वेट था, 7 मंथ्स हो गए, ठीक है, 7 महीने हो गए, 7 साल भी हो सकते हैं आपने वेट किया इस पार्टनर का कि आप वो वापस आए और आपको एक्सप्रेस करे फीलिंग्स, या आपको चूज़ करे। तो आप वेट करते रहे। हो सकता है आपका पार्टनर हो सकता है इस वक्त अब वेट कर रहा हो किसी राइट टाइम का, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो ये सोलमेट्स कार्ड है, आपको पता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट लवर हो, आपका एक्स हो, या आपका सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है, पास्ट लाइफ से, जो कि मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स और सोलमेट कनेक्शन, ऐसा लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के सोलमेट थे। तो जब आपने इस पार्टनर को मिले, जब आपने देखा या आपने फील किया एक्सप्रेशन, आपको इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो कभी फील नहीं हुई, ना ही आपके पार्टनर को कभी इस तरह का फीलिंग्स जो है या इस तरह का लव फील हुआ है किसी और के साथ, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ही सोल लेवल पे है। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तो यूनिवर्स जो है, जो एंजल्स जो हैं, जो गॉड है, वो आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है। आपका जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आपने ये वीडियो देखी, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपके कोवर्कर हों, आप स्टडी इकट्ठे किए हो, वर्क इकट्ठे किए हों, तो आप लोग इकट्ठे खेले पढ़े वटेवर। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का ये मतलब है कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, तो और आप उसके साथ लगता है आपको कि अब आपको सेटल होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं या आपको उनसे लव है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का यही मतलब है कि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए। आपका पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ ना डेट करना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है। लव तो हो गया, फीलिंग्स भी हो गई, ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है आपका सोलमेट अब आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, लेकिन हो सकता है उनको रिजेक्शन का डर हो, खौफ हो कि आप हो सकता है उनको रिजेक्ट कर दें, या उनको ये फील हो रहा हो कि आप किसी और में इंटरेस्ट हो, या दैट्स वाई हो सकता है कि उनको कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो वेट कर रहे हैं, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या किसी चीज़ का ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी वेट होता है, तो उनको पता नहीं किस चीज़ का वेट है, या हो सकता है वो सही टाइम का वेट कर रहे हो, या आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हो कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो आपको बेहतर पता है कि आप किस पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपको उनको साइन ज़रूर दिखाना चाहिए कि आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा खौफ दे रही है कि हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दें,
या आप उनको या हो सकता है उनकी इस तरह की फीलिंग्स ना हो, मतलब उनको ये डाउट है कि आप उनको लव नहीं करते जितना वो आपसे करते हैं। तो अगर आपको इस तरह का आपके पार्टनर को डाउट है तो प्लीज़ उनका डाउट क्लियर कीजिए। दैट्स वाई यू आर हेयर, आप इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको भी फीलिंग्स हैं उनके लिए। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कुछ फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं जो बर्डन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपका पार्टनर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये जजमेंट जो है वो रिकन्सिलिएशन होता है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का भी सोलमेट है, पास्ट है, तो जजमेंट के लिए कुछ लोगों के लिए ये जो है वो आपका एक्स हो सकता है, वो आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, लेकिन उनको शायद ये हो कि आप जो है अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप उनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, या आप मूव ऑन कर गए, या आपने किसी और को चुन लिया, ये हो सकता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ योर पार्टनर, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आपने चूज़ किया, ज़्यादातर मेल है, ठीक है, लड़का हो सकता है जिसके लिए आपने देखा, आदमी के लिए, मेल के लिए। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, या इस वक्त अगर जॉब पर पोजीशन की ना भी बात की जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस वक्त वो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में सेटल डाउन के लिए, या अपना फैमिली क्रिएट करने के लिए, या अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए वो रेडी हैं। तो लेकिन उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको तकलीफ, वैनिटी भी का भी यही मतलब है कि आपको बहुत जल्द हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले अगर आप उनको इस तरह का साइन दिखाएं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, या आपको भी उतना अलावा है जितना उनको है। तो उनको डेफिनेटली जो भी आपका पार्टनर है उसको रिजेक्शन का डर है, उसको है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप मैसेज देख लेते हैं जल्दी से, आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मैसेज गिरे उनकी तरफ से होंगे। ओके, लेट्स सी। यू आर माई क्यूटी पाई, ओके, वो आपको डेफिनेटली क्यूटी पाई के तौर पे बुलाते होंगे, या आपको कहा भी होगा दैट यू आर क्यूट, और अगर नहीं कहा तो डेफिनेटली वो फील करते हैं कि आप बहुत क्यूट हैं और काफ़ी क्यूट, यू नो। एंड आई एम प्लानिंग अबाउट आवर फ्यूचर, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि आपको बताया कि दिस पर्सन इज़ रेडी, जो भी ये आपके पार्टनर हैं वो रेडी हैं फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अब डेटिंग के लिए। आपको हो सकता है पहले रेडी ना हो, लेकिन अब वो रेडी हैं इस फैमिली को क्रिएट करने के लिए, रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। फिर है हमारे पास आई विल टॉक टू यू वेरी सून, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आपका पार्टनर डेफिनेटली आपसे बहुत जल्द बात करने वाला है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला है। आई विल चूज़ यू, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, डोंट वरी, दे विल चूज़ यू, वो आपको चूज़ करेंगे, किसी और लड़के या लड़के को चूज़ नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में आप ही सबसे बेस्ट हो, आप ही नंबर 1 हो। वाना बी विद यू, वाओ, ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स तैयार होकर आ रहा है और आपसे बोलना चाहता है आई वाना बी विद यू। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा डेट करना चाहते हैं आपको और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। क्लोज योर आइज एंड सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपके लिए वो एक मैसेज है कि अपनी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि वो बिल्कुल आपके सामने हैं। आप इस तरह इमेजिन करेंगे और बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में, बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में होंगे। जिस तरह आप इमेजिन करेंगे कि वो आपके सामने है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्रिएट करें, इमेजिन करें, ड्रीम करें इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड दैट योर हस्बैंड और योर पार्टनर योर आपके रिलेशनशिप जैसा भी आप रिलेशनशिप चाहते हैं इस पार्टनर के साथ वो आपको मिलेगा। तो बट आपको फोकस करना है, मैनिफेस्ट करना है और क्रिएट करना है। तो डेफिनेटली आई एम सीइंग आपका जो पार्टनर है बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है और आपको चूज़ करेंगे और आपसे बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज दिस इज सोलमेट कनेक्शन। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने ये येलो और वाइट कलर की फ़िश चूज़ की, देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं और उनका मैसेज क्या है आपके लिए। द चैरियट, कैंसर आपका साइन हो सकता है या उनका। प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, आप दोनों भी वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। 6 of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Last one, Ace of Pentacles. Wow. रोमांस एंजल में देख लेते हैं। Stay optimistic about your love life. Flirt. Give your relationship a chance. Here you go, baby. Okay. चाक्रा ऑरेकल से देख लेते हैं क्या है। Self worth. Discovery. Impatience, release. ओके, सबसे पहले आपको आपके पार्टनर को हो सकता है कोई रिलीज़ करना हो। 10 of Swords, वो काफ़ी पेनफुल टाइम से गुजर रहे हैं, या ये आपका वो पार्टनर है
मतलब जिनकी आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, रिलीज़, ठीक है, आप उनके साथ नहीं हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ, ठीक है, अलहदा हो गए। ये आपका पास्ट हो सकता है, ये आपका एक्स हो सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपका पार्टनर को रिलीज़ करना है किसी को जो उनको अभी तक हो सकता है फेयर्स हों, या उनको किसी चीज़ का दुख हो, या उनको किसी चीज़ का डर हो, खौफ हो कि वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, या पता नहीं उनको ये डर हो कि अगर वो आपसे ओपन हुए रिलेशनशिप में या अपने हार्ट को उन्होंने ओपन किया तो उनका दिल फिर टूट जाएगा जिस तरह पास्ट में टूटा। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को फेयर्स हैं, खौफ है पास्ट वाले एक्सपीरियंस को लेके। हो सकता है फैमिली लाइफ उनकी अच्छी नहीं गुजरी, या हो सकता है उनके पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं गुजरे, हो सकता है उन्होंने हमेशा फ्लर्ट किया हो लोगों के साथ लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं आए, या लोगों ने हमेशा उनके साथ फ्लर्ट किया, सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आए। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को सेल्फ वर्थ की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत जल्द अपने आप को चूज़ करने वाले हैं। उनको ये लग रहा है कि वो इस लव को चूज़ नहीं कर सकते, उनको ये लगता है कि वो इस लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का लव एक्सपीरियंस नहीं किया, या हो सकता है लोगों ने उनको इतने धोखे दिए, तकलीफ़ें दी, या उनको हमेशा उनसे हमेशा उनका फ़ायदा उठाया, उनके दिल का फ़ायदा उठाया, उनको हमेशा हार्ट ब्रोक किया। तो ये चीज़ें हैं जो उनको रिलीज़ करनी है, इस खौफ को रिलीज़ करना है जो वो आपको जब में सोचते हैं या आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं आपके पार्टनर, तो उनको ये फ़ील होता है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सेल्फ वर्थ उनको इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है और वो करेंगे। इम्पेशेंस, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी इम्पेशेंस हैं, बेसब्रे हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही किस तरह कैसे करें। उनको खुद पे फोकस करना होगा, डिस्कवरी, डेफिनेटली उनको डिस्कवर हो गया, उनको फील हो गया, उनको रियलाइज़ हो गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा इंसान किस तरह से पिंक बना हुआ है और हार्ट है, तो उनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, उनको ऑलरेडी फील हो चुका है कि वो आपसे लव करते हैं, और फीलिंग्स हैं उनकी, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, अपने फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है जब तक कि आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है या आपको बताता है। मुझे जहाँ तक लगता है वो आपसे एक रिलेशनशिप से एक अनदर चांस आपसे चाहते हैं, या उनको चांस देना चाहिए आपको भी, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं उनके लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके जो है वो काफ़ी खौफजदा है और इस तरह मेरे को मतलब मूव नहीं कर रहे, या आपसे बात नहीं कर रहे, या आपको चांस नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी उनको इसी तरह से धोखा दे देंगे, या आप भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जो उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो द चैरियट का मतलब ये है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेंगे। अगर आपसे दूर रहते हैं तो हो सकता है ट्रैवल करके आएँ, गाड़ी से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, जो भी है। द चैरियट का मतलब रिलेशनशिप में आना भी होता है, ठीक है। तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है, वो पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें हैं जो खौफजदा कर रही हैं, उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉप कर रही हैं, तो उनको इन चीज़ों को रिलीज़ करना है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो लव है वो तो है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और क्योंकि जो हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या आप दोनों के दरमियान जो ब्रेकअप, या आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप ऐसा हुआ, उसकी वजह से वो काफ़ी खौफजदा हैं कि पता नहीं आप उनको अब एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये है वो आपका पार्टनर, ये है वो आपका मेल पार्टनर या फीमेल जिसके लिए भी आपने देखा, ये है वो पार्टनर जो आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड। आपको पता है किंग ऑफ सॉर्ड इमोशनली अनअवेलेबल होता है, वो हमेशा जो है वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा लॉजिक पे सोचने की कोशिश करता है। तो ये आपके पार्टनर का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को नहीं, अपने दिमाग से सोच रहे हैं। और आपको पता है जब लव में इंसान होता है या फीलिंग्स को जब डिस्कवर कर लिया जाता है तब दिल से सोचा जाता है, दिमाग से नहीं। तो ये चीज़ें उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनकी लाइफ में, और उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से, क्योंकि जब आपको पता है जब दिल का मामला होता है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहा है। तो यही शायद उनके लिए प्रॉब्लम है कि उनको दिमाग से नहीं, उनको दिल से सोचना है, क्योंकि ये दिल का मामला है, दिल का रिलेशनशिप है। तो डेफिनेटली जहाँ तक नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को ये डिसाइड करना है कि उन्हें चाहिए क्या। तो वो जब तक अपने दिमाग से सोचते रहेंगे तो भैया दिमाग से तो कुछ भी हल नहीं होने वाला। अगर दिल का मामला है तो रिलेशनशिप को चांस दीजिए, इनको रिलीज़ कीजिए, जो आपके पार्टनर के लिए बिगेस्ट चैलेंज है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पार्टनर को इस वक्त बैलेंस करने में काफ़ी टाइम लग रहा हो, उनकी लाइफ बहुत बिजी हो, ठीक है। हो सकता है बिजनेस है, जॉब है, या जो भी है, फैमिली इश्यूज़ हैं, जो भी है, उनको बैलेंस करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन बैलेंस चाहते हैं वो लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी यही मतलब है, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं और सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पार्टनर हमेशा सीरियस रिलेशनशिप चाहता है, इस तरह का किंग ऑफ सॉर्ड, क्योंकि ये इस तरह के लोग होते हैं जो काफ़ी मतलब लॉजिकल होते हैं। ये इस तरह के लोग नहीं होते कि सिर्फ किसी के साथ फ्लर्ट किया, आज एक दिन खेला, दूसरे दिन खेला, एक दिन
गुजारा, 2 दिन गुजारा, उसके बाद रिलेशनशिप ख़त्म नहीं। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं और काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है उनको इस तरह के इश्यूज़ हों जो उन्होंने सॉल्व करने हैं। ये उनका अपना मामला है, आपके साथ नहीं है। जब तक उनको टाइम लगेगा उनको खुद एक्सप्रेस करने में। जहाँ तक मुझे लग रहा है टॉरस के सीज़न में, जो कि टॉरस का अब इसी 2020 में 2020 में आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत जल्द ऑफर करने वाला है कुछ सीरियस रिलेशनशिप और ख़ुद एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। आपको तब तक वेट करना है। अगर नहीं कर सकते, अगर आप बेसब्रे रहेंगे, इम्पेशेंस आपके लिए भी हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी है लेकिन उनको जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको जब तक आपके पार्टनर रेडी नहीं होंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कंप्लेन करने की बजाय चैनल पे दुआ कीजिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि उनके मसले हल हों और जल्द से जल्द इन इश्यूज़ पे। तो अब दूसरों पर फोकस करने के बजाय अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी इस बेसब्री को ख़त्म कीजिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और आपको ऐसा फल मीठा मिलेगा जो आप हमेशा याद रखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपका पार्टनर अभी रेडी नहीं है, जब वो रेडी होंगे तो होगा, ठीक है। मैं अब 222 टैरोट कुछ नहीं कर सकती भैया, मैंने तो नहीं लेके आना ना इसको, जो भी है। जब वो रेडी होंगे तो आएंगे ना। तो आपके पार्टनर का जब जंग ही वो दिल और दिमाग की चल रही है तो डेफिनेटली उनको चूज़ करना है कि उन्होंने दिल को चूज़ करना है या दिमाग को चूज़ करना है। तो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, जो गिरे वो उन्हीं की तरफ से होंगे, ठीक है। ओके, यू आर माई क्यूटी पाई। ओके, ये मैसेज अगेन आया, पाइल नंबर 2 में भी था, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली एज अ क्यूट पार्टनर देखते हैं, क्यूट आपको बताना भी चाहते हैं लेकिन डेफिनेटली पोकर फेस बताना नहीं चाहते, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। और ये उनका मैसेज है आपके लिए, डोंट हेट मी। जैसे मैंने कहा, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त डिसीजन लेना। ये उनके अपने पर्सनल मैटर हैं, आपके साथ कोई भी इशू नहीं है उनको, उनका अपना इशू है जो उन्होंने खुद, एक चैलेंज है उनके लिए, उन्होंने उसको करना है। और डोंट हेट मी, वो कहते हैं मुझसे नफरत मत करो, क्योंकि उनको आपसे कोई पर्सनल मैटर नहीं है। डेफिनेटली वो आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज ये है कि उन्होंने किस तरह से खुद को अपने आप को रेडी करना है इस रिलेशनशिप के लिए। आई विल चूज़ यू, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे और ऑलरेडी मुझे लगता है चूज़ कर चुके हैं, लेकिन उनको डिसीजन लेना अभी बाकी है। कैन यू फॉरगिव मी? तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, चूज़ ना किया हो, लेकिन अब आप साथ एक दूसरे के नहीं हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी पेनफुल है वापस आना, एक्सप्रेस करना और आपको वो बातें बताना जो आपके शायद जाने के बाद या आपकी एब्सेंस में, जब आप उनके साथ नहीं हैं तब उन्होंने फील की। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, मैसेज है आपके लिए। और नेक्स्ट एक्शन उनका एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपको सीरियसली कोई चीज़ एक्सेप्ट आपको ऑफर करेंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप बेसब्री हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन डेफिनेटली टॉरस के सीज़न में मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है मई या अप्रैल में आपको बहुत जल्द इस पर्सन से खुद ब खुद आपको वो खुद एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय।